नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीटी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए एंड एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इनका एक कोलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए, देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन। उसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे एसेज मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें टाइमलाइंस मिल जाएंगी और पूरा एक कोलैबोरेटेड फॉर्म है वो। एंड दैट मैगजीन इज़ रियली यूजफुल, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। द लिंक इज़ प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अलॉन्ग विद दैट इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल के दोनों लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते से हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज़ सुंदर रमणमूर्ति। ठीक है, सुंदरा रमणमूर्ति जो हैं वो बन गए हैं न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। ठीक है, इससे पहले MD और CEO जो थे वो थे आशीष कुमार चौहान, और अब आशीष कुमार चौहान जी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, सो ये वेकेंट हो गई थी पोजीशन जिसमें सुंदरा रमणमूर्ति जी ने ज्वाइन किया है। ओके, इससे पहले ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं NSE के, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका कॉप के। ओके, बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम द जनरल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ द कंट्री बन गए हैं। ये जनरल कमर जावेद बाजवा जी को रिप्लेस करके। ठीक है, इनका नाम है जनरल आसिम मुनीर। ठीक है, और अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम पाकिस्तान के, सो आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम। ठीक है, न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, और ये रिसेंटली ट्विटर पे अनाउंस भी हुआ था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इस टाइम ये चल रहा है। सो इस पोजीशन के लिए 6 नॉमिनीज़ थे जो कि टॉप मिलिट्री पोस्ट से आते हैं कंट्री की, बट विद ऑल ऑफ दिस कमिंग अप in Pakistan and with major changes happening in terms of prime minister, in terms of army chief, we have more to look forward to. Okay, अगला पर्सन देख लेते हैं, अब्देल फत्ताह एल सीसी। He has been invited as the chief guest for the Republic Day 2023 का जो होगा 26 जनवरी को, उसमें इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह एल सीसी इनको इनवाइट किया गया है। एंड हर साल हम देखते हैं कि कोई ना कोई गेस्ट होते हैं, तो इस साल ये है गेस्ट होंगे। दूसरी चीज़ एक और जो इम्पोर्टेंट है, G20 समिट होने वाला है इंडिया में अगले साल। उसके जो इजिप्ट है, इट इज़ वन ऑफ द 9 गेस्ट कंट्रीज़ इनवाइटेड टू G20 समिट्स, तो इसलिए इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आएंगे, तो इट विल बी एन ऑनर फॉर आवर कंट्री। अगला पर्सन देख लेते हैं, स्टेफनी फ्रैपाट जो हैं, फीफा ने उन्हें अनाउंस किया था फर्स्ट वुमेन रेफरी ऑफ द मेंस वर्ल्ड कप मैच। ओके, फ्रांस की हैं स्टेफनी फ्रैपाट, एंड पूरी हिस्ट्री में फुटबॉल की मेंस वर्ल्ड कप में फर्स्ट वुमेन रेफरी बनी है ये। ठीक है, और शी विल ऑफिशिएट द मैच प्लेड बिटवीन जर्मनी एंड कोस्टा रिका, जो कि 2 दिसंबर को हुआ है, और 36 सेलेक्टेड रेफरीज में से शी हैज़ बिकम वन ऑफ द फीमेल रेफरीज टू असिस्ट अदर रेफरीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। ओके, मोरोवर ये अपनी कंट्री की भी जो है वो फर्स्ट रेफरी बनी थी। फ्रांस लीग 1 2019 में ज्वाइन किया था, सो अपनी होम कंट्री में भी ये फर्स्ट टाइम वुमेन रेफरी बनी थी। अब देख लेते हैं ऑब्ituaries। विक्रम गोखले बॉलीवुड के वेटरन एक्टर हैं। विक्रम गोखले 77 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया, और इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ की हैं, जैसे हम दिल दे चुके सनम, मिशन मंगल, भूल भुलैया जैसी मूवीज़ की हैं इन्होंने।
आपने देखा होगा इनकी पिक्चर काफ़ी बार। इनका देहांत हो गया एंड ही वाज इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा, संगीत नाटक अकेडमी ने इनको अवार्ड भी दिया था। संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड इन 2011 में मिला था। और ही हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स थिएटर एंड एक्टिंग। ओके, अगला पर्सन देख लेते हैं, विक्रम एस किर्लोस्कर। विक्रम एस किर्लोस्कर जी, रिसेंटली इनका देहांत हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया की, उसके ये स्टारवर्थ माने जाते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये वाइस चेयरपर्सन थे। TKM के नाम से टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के नाम से जानी जाती है। और जापानीज़ ऑटो मेजर टोयोटा मोटर कंपनीज़ के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर था। ठीक है, अभी भी है इनफैक्ट। और ही हैज़ अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम HSS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US। ओके, MIT जो US में है वहाँ से थे ये। एंड इनका देहांत हो गया, विच इज़ अगेन अ लॉस टू TKM एंड द कंट्री इटसेल्फ। अब बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेज़ की तरफ। शहीदी दिवस। शहीदी दिवस मार्टिरडम डे होता है गुरु तेग बहादुर जी। ये ऑब्ज़र्व होता है नवंबर 24 को। गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9th सिख गुरु थे एंड 2nd सिख मार्टियर थे हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द रिलीजन एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, शहीदी दिवस के रूप में इन्हें मनाया, इस दिन को मनाया जाता है। और ही वॉज द फादर ऑफ द 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। एंड इट वॉज ऑन 24th November 1675 दैट गुरु तेग बहादुर सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। ओके, और इनके नाम पे एक होली प्लेस है दिल्ली में, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब एंड गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ठीक है, इनके यहाँ पे क्रिमिनेशन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले डे की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। ये ऑब्जर्व होता है 26 नवंबर 1949 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं 26 नवंबर को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। सो इन जनवरी विल अगेन सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे। The Constitution of India is termed as of the people, for the people and by the people. Okay, the preamble of the Indian Constitution declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic and the welfare state. अब बढ़ते हैं अगले डे की तरफ, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये ऑब्जर्व होता है नवंबर 25 को। इसकी थीम रही है Unite activism to end violence against women and girls. It is a day to pay tribute to Mirabelle's sister, Dominican Republic activists who were murdered at the order of Rafael Trujillo in 1960. United Nations aim करती है to raise awareness about gender bias violence against women. अगला डे देख लेते हैं, इंटरनेशनल जैगुआर डे। It is observed annually on November 29th. International Jaguar Day celebrates the America's largest wildcat as an umbrella species for biodiversity conservation and icon for sustainable development. ठीक है, बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है अबाउट द इंक्रीजिंग थ्रेट्स दैट जैगुआर्स आर फेसिंग और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज स्पोर्ट्स सेगमेंट। 81st एनुअल मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा, ये हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। और ये एक रोइंग कंपटीशन होता है। 26 नवंबर को ये रोइंग कंपटीशन हुआ था। 81st एडिशन था उसका। कोलंबो रोइंग क्लब का एक इवेंट होता है, उसका पार्ट होता है। एंड दे वर ऑल्सो अवॉर्डेड मेंस कैटेगरी में कोलंबो रोइंग क्लब को मिला था फर्स्ट प्राइज़। दे वर अवॉर्डेड दीपम ट्रॉफी। इसके बाद इन्हें दीपम ट्रॉफी दी गई थी और 1898 में ये पहली बार हुआ था। ठीक है, मद्रास बोट क्लब एंड कोलंबो रोइंग क्लब दे होस्ट द रेगेटा फॉर दिस ईयर। कोलंबिया रोइंग क्लब्स टर्न टू होस्ट द इंडियन टीम। ओके, बहुत बड़ी बोट रेस होती है ये एंड इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड ओल्डेस्ट बोट रेस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन सी है ओल्डेस्ट, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले इवेंट की तरफ। IBA यूथ मेंस एंड वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022। IBA यूथ मेंस एंड वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है वो हुई है स्पेन में, ला नूसिया एक जगह है वहाँ पे। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक हुई है ये। और उज़्बेकिस्तान का रैंक इसमें फर्स्ट था विद 5 गोल्ड मेडल्स एंड इंडिया केम ऑन द सेकंड प्लेस विद 4 गोल्ड मेडल्स। इंडिया के यंग इंडियन बॉक्सर जो विश्वनाथ सुरेश, वनशांग, देवी की घोरपड़े, दे बैक द गोल्ड। ओके, अगला इवेंट देखते हैं डेविस कप विच इज़ 2022 एडिशन। कनाडा ने अपना फर्स्ट डेविस कप जीत लिया है आफ्टर फ्लेक्सिक ऑगर एलियजे ने बीट ऑस्ट्रेलियाज एलेक्स डेल मिनोर। ठीक है, सो कनाडा को पहली बार मिला है एंड इट वाज 110th एडिशन ऑफ डेविस टूर्नामेंट। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ विच इज़ नेशनल न्यूज़। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, ई ग्राम स्वराज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को मिला है। इट विन्स व गोल्ड अवार्ड अंडर द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ठीक है, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, ई स्वराज एंड ऑटो audit online. Ministry of Panchayati Raj has won this gold award under the category of excellence in government process re-engineering for digital transformations. ठीक है, ये हर साल दिया जाता है अवार्ड और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को मिला है फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, टुवर्ड्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्रोग्रेस एंड रिपोर्टिंग। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, नई चेतना कैंपेन। नई चेतना कैंपेन जैसा हम अभी बात कर रहे थे, इट वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है एग्जाम में कि नई चेतना कैंपेन कब लॉन्च हुआ था, कौन से दिन पे लॉन्च हुआ था, या ये एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब ऑब्जर्व होता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 25 ऑफ नवंबर। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। हर घर गंगा जल, बिहार गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च देयर प्रोजेक्ट कॉल्ड हर घर गंगा जल टू डिलीवर वाटर फ्रॉम द गंगा रिवर टू द ड्राई एरियाज इन द स्टेट दैट डू नॉट लाई अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द रिवर। ठीक है, ये गवर्नमेंट का बेसिकली इट हैज़ बीन लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स जल जीवन हरियाली स्कीम के अंडर ही लॉन्च हुआ है ये एंड इट इज़ अराउंड 4000 करोड़ प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, लार्ज पम्प्स ऑफ वाटर विल बी अपलिफ्टेड फ्रॉम गंगा वाटर फ्रॉम हाथदिया क्लोज टू मोकामा एंड इट विल बी सप्लाई टू राजगीर, बोधगया एंड गया। 7.5 lakh homes will be benefited from this and they will receive around 135 liters of Ganga water every day for drinking and domestic purposes. देख लेते हैं अगली न्यूज़। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑब्जर्व हुआ था। ये पनाजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ऑब्जर्व हुआ 28 ऑफ नवंबर। 53rd एडिशन था ये एंड इसमें स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स डायरेक्टेड बाय वेलेंटीना मोरल हैज़ वन गोल्डन पीकॉक द बेस्ट फिल्म ऑफ द फेस्टिवल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सो मूवी का क्या नाम है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय वेलेंटीना मोरल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ बार बार सो दैट इट यू कैन रिकॉल इट। इसमें 25 फीचर फिल्म्स और 19 नॉन फीचर फिल्म्स हुई थी which were showcased and in the Indian Panorama section while 183 films will be part of the international session. Okay, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड IDFC बैंक ने लॉन्च किया है, ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एसोसिएशन के साथ। फर्स्ट टैप इसका नाम है, इंडियाज़ फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है ये। ठीक है, so basically a sticker based debit card, it allows us to make transactions by simply tapping the sticker on the near field communication NFC and enables a point of scale termination. अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, रिसर्चर्स फ्रॉम IISER Thiruvananthapuram, IIT Indore have both jointly have developed an artificial light harvesting system that will help capture solar energy. Okay, and it will
imitate the process of photosynthesis to effectively capture light to conserve power. ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बात करते रहते हैं एंड जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है. दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट पेव्स वे टू डिज़ाइनिंग अ न्यू लाइट हार्वेस्टिंग मटीरियल्स दैट कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सोशल सेल्स एंड मिनिमाइज द एनर्जी लॉस. अगली न्यूज़ को देख लेते हैं. इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ईजेस टू 7.2%. सो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया है दैट इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है for persons aged between from above the year 15 years in the urban areas has declined, and now it is 7.2 as compared to a year ago which was 9.8. Okay, so it has slightly improved because pandemic is settling down, that is why. अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ which is international news. The first news is coming from the Merriam-Webster Word of the Year. US की डिक्शनरी है ये, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी जिसे बोलते हैं. इसका वर्ड ऑफ द ईयर है गैसलाइटिंग. गैसलाइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये. इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने कवर अप किया है ये. इसका मतलब क्या होता है? मैं यूजुअली हर वीडियो में एक इस तरीके का शब्द लेके आती हूँ आपके लिए, सो दैट यू आर अवेयर अबाउट द डिक्शनरी वर्ड्स एंड द वर्ड्स विच आर इन न्यूज़. सो एक ही हम अलग से भी सेगमेंट बना सकते हैं, द वर्ड्स विच आर इन न्यूज़. सो प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुनिए और इनके नोट्स बना लीजिए अलग से. सो जो गैसलाइटिंग वर्ड है, इट इज़ what does this mean? This means the act or practice of grossly misleading someone, especially for one's own advantage. किसी को धोखे में, बहकावे में डालना अपने एडवांटेज के लिए. The term itself came into existence 80 years ago in 1938 through Gaslight. Gaslight is a play actually written by Patrick Hamilton. 2 movies भी बनी हैं इसके ऊपर 1940s में. So you need to really recall this one, gaslighting, okay? और इसका मीनिंग भी याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में इस तरीके का वर्ड दिया जा सकता है और आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है. और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके जनरल अवेयरनेस के एग्जाम में हो, कभी भी इंग्लिश के जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के वो आता है, सेगमेंट आता है, उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है. अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन, भारत बायोटेक अनाउंस इन कोवैक BBVI54. It has received approval from Drugs Control Journal of India, and now it is restricted use emergency situations में जो यूज़ होता है इसका, situations for ages 18 and above in India, और heterogeneous booster doses के द्वारा ये दी जा सकती है, ठीक है. पहले भी हमने इसके बारे में बात की है, बट सिंस अभी से अप्रूवल मिल गया है एंड इट इज़ रेडी टू बी यूज्ड, इसलिए मैंने दोबारा कवर अप किया है. अगली न्यूज़ देख लेते हैं. चाइना होल्ड्स फर्स्ट चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम विदाउट इंडिया. चाइना ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट हाई लेवल चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद 19 कंट्रीज फ्रॉम द रीजन एक्सेप्ट फॉर इंडिया, which is again a concerning news coming from China, और काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा था, इसलिए मैं कवर अप कर रही हूँ quickly. The event was quietly held with many other countries including 6th China South Asia Expo and China Indian Ocean Region Think Tank Forum. हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई थी कमिंग में, एंड लार्जर प्रेजेंस और रोल जो है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है इंडियन ओशन की, उसके बारे में डिस्कशंस हुए थे इसमें. इट वाज होस्टेड बाय चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, और इसके हेड जो हैं वो लुओ जाओ हुई हैं, जो कि वाइस फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन एम्बेसडर टू इंडिया है, ठीक है. अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. एंड लास्ट न्यूज़ ऑफ द इंटरनेशनल सेगमेंट, मौना लोआ वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो है जो इरप्ट हुआ है फर्स्ट टाइम इन सिंस 38 ईयर्स, ठीक है. कहाँ पे है ये? हवाई में है, बिग आइलैंड ऑफ हवाई, साउदर्न मोस्ट रीजन में है, साउदर्न मोस्ट आइलैंड है ये एक, और पहली लार्जेस्ट वॉल्केनो है और इरप्ट हुआ है लास्ट इन 1984 में इरप्ट हुआ था. तब उससे पहले 33 टाइम्स इरप्ट हुआ था, बट अब
इतने सालों में पहली बार इरप्ट हुआ है, ठीक है, आफ्टर 38 ईयर्स। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। CA PF CDSE एग्जाम्स में तो बहुत ही पूछा जाता है कि रिसेंटली कौन सा वोल्केनो इरप्ट हुआ था और वो कहाँ पे है। सो मोना लोआ का आपको नाम याद रखना है, और ये है हवाई में। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट आई है, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल रिलीज़ करता है इसे। 8th एडिशन आया है इसका 24 नवंबर को, एंड इट सेज दैट based on survey of 111 UK businesses and higher education institutions के ऊपर ये सर्वे हुआ था। It is the consistent with 7 previous surveys that were concluded each between 2015 to 2021. Maharashtra was rated as the highest among the Indian states in terms of operating environment. Other top performers were Gujarat, Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh and UP, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत को जो इनिशिएटिव है, इट इज सीन बाय 67% बाय द सर्वेड बिजनेसेस एज द अपॉर्चुनिटी टू डू मोर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो इंडिया इज emerging एज अ वेरी गुड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स फॉर अदर नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही ये बताती है इसकी रिपोर्ट, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। अब अगली न्यूज़ और अगली रिपोर्ट को देख लेते हैं। द प्लास्टिक लाइफ साइकिल रिपोर्ट। द रिपोर्ट प्लास्टिक लाइफ साइकिल वॉज रिलीज बाय दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE जिसे बोलते हैं। और ये जो पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, दे हैव बीन अमेंडेड 5 times। इट वॉज रिलीज्ड इन जुलाई 2022 एंड इससे पहले 5 बार ऑलरेडी अमेंड हो गए थे, ये बता रही है। और जो रिपोर्ट है वो बताती है, unless the entire life cycle of the plastics from the source of disposal, it is not recognized as the root cause of plastic pollution and issue will remain. So this is that जब तक कि हम जो प्लास्टिक का entire लाइफ साइकिल है उसको नहीं समझेंगे तो ये इशू ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। सो सिर्फ रीयूज़ करना या बंद कर देना प्लास्टिक को, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रिपोर्ट यही कहती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्लास्टिक फ्रॉम द सोर्स ऑफ टू डिस्पोजल, ठीक है, तभी हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। So that is all for the week. I hope you're enjoying this series, and if you are, please do like, share and subscribe our channel. Please hit the bell icon for more updates. We are happy to hear from you in the comment section, and please go and join our Telegram channel also. Then have a great week ahead.